हेलो स्टूडेंट, एसएमजे वर्ल्ड एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने फोबिया के सेक्शन को कंप्लीट किया था। और एसएससी और बैंकिंग के एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग सीरीज वाइज में कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने फोबिया की क्लासेस को कंप्लीट किया था। आज हम लोग किलिंग के पार्ट को देखेंगे। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स के किलिंग्स को किन किन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, ये भी आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और इसके कई सारे क्वेश्चंस बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी उस पर्सपेक्टिव से ये भी चैप्टर आपका, ये भी टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किलिंग, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, साइड, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, पेरीसाइड, फ्रैट्रीसाइड, सोरोसाइड, सब में क्या लगा हुआ है? साइड लगा हुआ है। ठीक है, तो साइड से हमारा मतलब होता है दोस्तों, साइड से मतलब होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि निकला है ग्रीक वर्ड सीडियम से। ठीक है, सीडियम से निकला है, जिसका अर्थ होता है आपका किसी को किल करना, किलिंग। ठीक है, जिसका अर्थ होता है आपका किलिंग या कटिंग, किसी चीज को काटना या मार देना जान से। ठीक है, सीडियम, सीडियम का अर्थ क्या होता है? किलिंग या किसी चीज को काटना। उसी से निकला है आपका साइड। तो इस तरीके से इन जनरल हम लोग मीनिंग लेकर के चलेंगे। जो साइड लिखा हुआ हर एक में, ये साइड का अर्थ होता है किसी चीज को किल करना, जान से मार देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग टॉप 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेटिव, जो आज तक एसएससी के एग्जाम्स में और बैंकिंग के एग्जाम्स में आज तक जो किलिंग से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो मोस्टली हाईली रिपीटेड है, उन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड क्या है? किलिंग ऑफ फादर, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपना पिता को मार दे, अपने फादर को मार दे जान से, तो उसे कहते हैं पैट्रीसाइड। ठीक है, ये पैट्रीसाइड में पैट्री जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड पैटर से आया है। किससे आया है? पैटर, जिसका अर्थ होता है दोस्तों फादर। ठीक है, और साइड का अर्थ हम लोगों ने देख लिया, साइड यानी कि टू किल, किसी को जान से मारना। तो इस तरीके से किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड पैट्रीसाइड। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी कि वो एक्ट जिसमें कोई अपने माता को मार दे, उसे कहेंगे मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड दोस्तों, ठीक है, यहां मैट्री वर्ड कहां से आया है? ये भी लैटिन वर्ड मैटर से आया है। ठीक है, मैटर, जिसका अर्थ होता है दोस्तों मदर। ठीक है, तो मैटर, मैटर से आया है मैट्री, जिसका अर्थ है आपका मदर, यानी कि मदर का साइड, साइड यानी कि किल कर देना। तो इस तरीके से मैट्रीसाइड यानी कि किलिंग ऑफ वंस मदर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स। यहां पर पेरेंट्स का हत्या को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पैरीसाइड। अब पैरीसाइड में पैरी जो वर्ड है दोस्तों, ये भी आपका लैटिन वर्ड पैरस से आया है। ठीक है, पैरस, पैरस का अर्थ होता है रिलेटिव्स। क्या होता है? रिलेटिव्स। ठीक है, इसमें आपका जो मदर है, फादर है, वो भी आ जाएगा, और मदर और फादर से रिलेटेड या फिर उसके आसपास के जितने और भी रिलेटिव्स होते हैं ना, लाइक चाचा, अंकल, आंटी, ये सारे लोग उसमें आ जाएंगे। ठीक है, पैरस में। तो पैरस का अर्थ होता है रिलेटिव, और पैरस से ही निकला है पैरी, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? रिलेटिव्स, यानी कि रिलेटिव्स का किलिंग, यानी कि रिलेटिव्स को मार देना इज कॉल्ड पैरीसाइड। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखते हैं, फादर का हत्या को बोलेंगे पैट्रीसाइड, मदर का हत्या को बोलेंगे मैट्रीसाइड, और पेरेंट्स का हत्या को बोलेंगे पैरीसाइड। ठीक है, ये तीनों आपको एक ही साथ याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि कोई यदि अपने भाई को मार दे तो उसे कहेंगे फ्रैट्रीसाइड। क्या कहेंगे दोस्तों? फ्रैट्रीसाइड। अब ये फ्रैट्रीसाइड में हम लोग देख रहे हैं, जो फ्रैट्री वर्ड है, ये आया है आपका लैटिन वर्ड फ्रैटर से। ठीक है, फ्रैटर से, जिसका अर्थ होता है ब्रदर, यानी कि ब्रदर का हत्या कर देना, भाई का हत्या कर देना, तो उसे कहेंगे फ्रैट्रीसाइड। ठीक है, अगला देखते हैं, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, यानी कि यदि कोई अपने सिस्टर को मार दे तो उसे कहेंगे सॉरोरीसाइड, यानी कि सिस्टर का हत्या। ये सॉरोरी में जो सॉरोरीसाइड में जो सॉरोरी दिख रहा है दोस्तों, ये भी आपका लैटिन वर्ड सॉरोर से निकला है। ठीक है, सॉरोर से निकला है, जिसका अर्थ होता है सिस्टर। तो सिस्टर का हत्या सॉरोरीसाइड, ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, यानी कि कोई व्यक्ति यदि अपने वाइफ की हत्या कर दे तो उसको कहेंगे यूजोरीसाइड। कई लोग इसे यूजोरीसाइड कहते हैं, कई लोग इसे अक्सोरीसाइड भी उच्चारण करते हैं, ज्यादातर लोग इसे अक्सोरीसाइड ही उच्चारण करते हैं, तो हम भी इसे अक्सोरीसाइड ही उच्चारण करेंगे। ठीक है, तो अक्सोरीसाइड, अक्सोरीसाइड यानी कि किलिंग ऑफ वंस वाइफ। ये अक्सोरी वर्ड कहां से आया दोस्तों? ये भी आपका लैटिन वर्ड अक्सोर से आया है। ठीक है, अक्सोर या यूजोर जो भी आप पढ़ सकते हो। अक्सोर का मतलब होता है दोस्तों वाइफ, और अक्सोर से ही बन गया अक्सोरी, यानी कि या फिर ये कहें यूजोरी।
तो इस तरीके से यूजोरी या अक्सोरी का मतलब होता है वाइफ, और वाइफ का किलिंग यानी कि वाइफ का हत्या, उसे क्या कहेंगे? यूजोरी साइड। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, यानी कि यदि कोई अपने हस्बैंड की हत्या कर दे तो उसे कहेंगे मैरिटिसाइड। क्या कहेंगे दोस्तों? मैरिटिसाइड। अब ये मैरिटिसाइड कहां से आया है? ये मैरिटिसाइड, मैरिटी वर्ड जो है ये आया है आपका मेरिटस से। कहां से आया है? मेरिटस से। ये मेरिटस भी एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है आपका हस्बैंड। तो इस तरीके से मेरिटस से निकला हुआ मैरिटी साइड, उसका अर्थ होगा किसी का द्वारा उसके हस्बैंड का हत्या कर दिया जाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, यानी कि जब कोई अपने बच्चों को मार दे या बच्चे को मार दे तो उस एक्ट को हम लोग कहेंगे फिलिसाइड। क्या कहेंगे दोस्तों? फिलिसाइड। अब यहां पर फिली जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ये आपके लैटिन वर्ड फिलियस, किससे आया दोस्तों? फिलियस, या फिर आप लोग एक और वर्ड है फिलिया, इससे निकला है, फिलियस एंड फिलिया से, जिसमें फिलियस का अर्थ होता है दोस्तों सन एंड फिलिया का अर्थ होता है आपका डॉटर। ठीक है, डॉटर। फिलियस का अर्थ सन, फिलिया का अर्थ डॉटर। ठीक है, सन एंड डॉटर दोनों को इसमें कंसीडर किया जाता है। किसी का भी हत्या हो जाए उसे फिलिसाइड कहेंगे। फिलियस एंड फिलिया ये दो वर्ड आप लोगों को याद रखना है। इन दोनों से ही आगे का वर्ड फिली ले लिया गया और फिली वर्ड नया बना और उससे फिलिसाइड बन गया। ठीक है, तो किलिंग ऑफ वंस चाइल्ड, जो अपने बच्चों की हत्या कर दे उस एक्ट को कहेंगे फिलिसाइड। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग, किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, यानी कि किसी नवजात शिशु की हत्या कर देना। नवजात शिशु यानी कि वही महीने या साल भर का जो बच्चा होता है उसे हम लोग नवजात कहेंगे। नवजात शिशु की हत्या जो होती है उस एक्ट को हम लोग बोलेंगे इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का अर्थ होता है नवजात शिशु, तो नवजात शिशु की हत्या उसे क्या कहेंगे? इन्फेंटिसाइड कहेंगे। और एक और वर्ड यहां पर देखने को मिलता है दोस्तों, वो क्या है? किलिंग ऑफ फीटस, यानी कि किसी बच्चे की वह अवस्था जो कि अभी इस दुनिया में नहीं आया है, माता के गर्भ में ही है, वम में ही है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? फीटस। और उसी अवस्था में बच्चे को जो मार देने का जो एक्ट होता है उस एक्ट को हम लोग कहेंगे फीटिसाइड, यानी कि भ्रूण हत्या। ठीक है, ये अक्सर हमारा भारत देश में भी काफी देखने को मिलता है। ठीक है, जब बच्चों को किसी भी कारण से, किसी भी सामाजिक कुरीति से या फिर सामाजिक दुर्भाव या फिर गलत सोच के अकॉर्डिंग किसी बच्चे को जब माता के गर्भ में ही मार दिया जाता है, फीटस के रूप में ही मार दिया जाता है, तो उसे हम लोग फीटिसाइड कहेंगे। ठीक है, यानी कि भ्रूण हत्या। तो इस जगह इस तीनों में आप लोग को डिफरेंशिएट करके रखना है। जब किलिंग ऑफ चाइल्ड बोलेगा तो फिलिसाइड, जब किलिंग ऑफ इन्फेंट बोलेगा तो इन्फेंटिसाइड, और जब किलिंग ऑफ फीटस बोलेगा दोस्तों तो फीटिसाइड। ठीक है, तो चलिए अब अगला देखते हैं दोस्तों, यहां पर है किलिंग ऑफ अ मैन, यानी किसी मैन, किसी पुरुष की, किसी आदमी की हत्या कर दी जाए तो उसे हम लोग कहेंगे होमिसाइड। क्या कहेंगे दोस्तों? होमिसाइड। अब ये होमिसाइड में जो होमी वर्ड दिखाई दे रहा है ये आपका लैटिन वर्ड होमो से आया है। किससे आया दोस्तों? होमो, या फिर एक और वर्ड है होमिन। ठीक है, ये होमो या फिर होमिन से आया है, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों मैन। क्या होता है? मैन। ठीक है, होमो या होमिन जिसका अर्थ होता है मैन, उसी से बना है होमी। तो मैन का हत्या यानी कि होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ मैन, होमिसाइड। तो आज के लिए दोस्तों ये किलिंग का जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने इतने सारे किलिंग को कवर किया है। बचे हुए कुछ 5-6 टॉपिक्स को, 5-6 किलिंग्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल एटिमोलॉजिकल अप्रोच से जो रूट वर्ड होता है, जो सही अप्रोच होता है, सही डेरिवेशन के साथ वर्ड को सीखना होता है, उस तरीके से आप लोगों को इंटरेस्टिंग वे में भी और यूजफुल वे में भी सिखाया जाएगा, ताकि आप लोगों को एक एक वर्ड रूट वर्ड से याद रहे और लाइफ टाइम याद रहे। ठीक है, क्योंकि कहीं से भी किसी वर्ड को आप लोग किसी भी तरीके से रिलेट करके अगर याद कर लोगे तो वो आप लोगों को ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से जब आप चीजों को याद करोगे तो एक रूट वर्ड याद करने से आप लोगों को कई वर्ड्स आप लोगों का प्रिपेयर ऑटोमेटिकली हो जाता है। और यही दोस्तों सही अप्रोच है इंग्लिश में वोकैब सेक्शन को कंप्लीट करने का। ठीक है, एक इफेक्टिव और एक लॉन्ग टर्म वे के अकॉर्डिंग। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।